चाय हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़। हर घर में चाय बनती है, हर शख्स तकरीबन चाय पीता है, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर शख्स का चाय का इस्तेमाल है। वो क्या 5 फ़ायदे और नुकसानात हैं जो चाय से रिलेटेड हैं? जो लोग चाय पीते हैं कम या ज़्यादा, उनको क्या 5 बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या 5 नुकसानात हैं जिनको उनका सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसानात की। फ़ायदे हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। वो लोग जो चाय का यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, वो क्या 5 बड़े नुकसानात हैं जो ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में उनको फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 1, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद का डिस्टर्ब होना। वो लोग जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उनको नींद में दोनों तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पहला ये कि बाज़ों का चाय की डिपेंडेंसी होनी शुरू हो जाती है। चाय का मरीज़ इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी नींद अगर वो नहीं लेता तो उसकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो चाय के एक्सेसिव यूज़ करते हैं, चाय पीने की वजह इंसोम्निया, नींद का ना आना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हर मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो नींद डिस्टर्ब होना कि सारी रात कई की रात जागते रहना, कोशिश करना सोने की, मगर नींद नहीं आती। तो नींद का डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा नुकसान है जो उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो चाय के एक्सेसिव यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करना चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ जो चाय के मरीज़ों को फेस करनी पड़ती है और उनमें बिलाखिरी होती है, आयरन की कमी। हमारे पास बहुत से बच्चे और बड़े जो आयरन की कमी, खून की कमी का शिकार होकर आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी वजह इसका यूज़ होता है, कैफ़ीन का यूज़, जिसे हम कहते हैं कि चाय का यूज़। अगर एक्सेसिव चाय का यूज़ कर रहे होते हैं उसकी वजह से आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात इतनी हद तक कमी होती है कि बाज़ औक़ात हमें इंजेक्शन की फॉर्म में आयरन देना पड़ता है या सिरप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में देना पड़ता है। तो आयरन की कमी होना एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है और ज़ाहिर बात है जब किसी को आयरन की और इन्फेक्शन की इसकी खून की कमी होगी उसके फिर पूरी बॉडी पर असरात आना शुरू होंगे। आयरन हमारे ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है, चिड़चिड़ापन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आयरन जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए ज़रूरी है। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो जाएगी तो क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और तरह तरह की बीमारियाँ लगने का अंदेशा रहेगा। तीसरी बड़ी चीज़ जो कि हमारे जो चाय एक्सेसिव चाय पीने वाले हों उनको फेस करनी पड़ सकती है वो है स्टोमिक अपसेट, जब हार्ट बर्न कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि जो अज़्ज़ा मौजूद हैं, चाय के अंदर अज़्ज़ा मौजूद हैं, वो स्टोमिक अपसेट करते हैं, कैफ़ीन भी और टेनिस भी। ये दोनों मिलकर हमारे स्टोमिक अपसेट करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि रिगर्ज होना, जिसे हम कहते हैं कि मतली का फील होना, खाने का हज़म ना होना। और स्पेशली अगर आप कोई भी मरीज़, कोई भी शख्स खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने का आदी है तो उसको कभी भी खुराक नॉर्मल तरीके से हज़म नहीं होगी। हमेशा उसको रिगर्स फील होगा, हमेशा उसे फील होगा कि पेट भरा भरा महसूस रहता है, भूख नहीं लगती, और जो ही भूख लगती है मैं खाने की कोशिश भी करता हूँ तो मतली होनी शुरू हो जाती है। तो बाज़ हद तक तो मरीज़ इस हद तक डिस्टर्ब होते हैं कि खाना देख कर ही उनको मतली होनी शुरू हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है चाय के एक्सेसिव यूज़, और स्पेशली चाय जो खाने के फ़ौरन बाद पी जाए। एक और चीज़ जो आयरन, जो हमारी जो चाय के एक्सेसिव यूज़ करने वाले हैं उनको फेस करना पड़ता है, वो है कैंसर्स का ख़दशा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा चाय और बहुत गर्म चाय पीते हैं, स्पेशली कहवा पीते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं स्पेशली अफगानिस्तान साइड से या बाज़-औक़ात केपी की साइड से, जो बहुत ज़्यादा कहवे के आदी होते हैं, उनको स्टमक ऊपर वाले हिस्से की, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस से कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये मरीज़ देखें, और उसकी सबसे बड़ी वजह बहुत गर्म कहवा पीना या बहुत गर्म चाय पीना है, जिसकी एक्सेसिव यूज़ है। अगर चाय बहुत गर्म पी जाए या कहवा बहुत गर्म भी, स्पेशली कहवा बहुत गर्म पिया जाए, इसोफेगस का वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, जो हमारी खुराक की नाली है, और बाज़ औक़ात म्यूकोसा इस हद तक डैमेज होता है कि वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है और फिर उसकी सर्जरीज़ करानी पड़ जाती हैं। इसलिए चाय के हवाले से अगर हम नुकसानात से बचना चाहते हैं तो 3 चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा चाय नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्म कहवा या चाय में, जब भी चाय की बात करूँ उसमें कहवा भी शामिल है, बहुत गर्म कहवे का इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए, और खाने के फ़ौरन बाद चाय या कहवे से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये तो हैं वो नुकसानात जो एक्सेसिव चाय पीने वालों को, या एक्सेसिव कहवा पीने वालों को, या ब्लैक टी पीने वालों को फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम ज़रा आते हैं कि वो क्या फ़ायदे हैं जो चाय के साथ, फ़ायदे इंसान को, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ज़ाहिर सारे के सारे नुकसानात नहीं हैं कि चाय पीने वालों को सिर्फ नुकसानात होते हैं। जो लोग कम मिकदार में चाय पीते हैं, एक मॉडरेट उसमें रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीते, खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीते, तो उनमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं। नंबर 1 फ़ायदा, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स वगैरह है जो कि हमारी
क्रॉनिक इन्फेक्शंस को, क्रॉनिक बीमारियों को, जो हमारे दिल की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है। चाय अगर मॉडरेट अमाउंट में पी जाए, ठंडी करके पी जाए, तो उससे हम क्रॉनिक बीमारियों से बच भी सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ का होना है, उसमें दिल के अमराज हैं, जिसमें दिमाग के अमराज हैं। दूसरा चाय का फ़ायदा मूड एलिवेटर, क्योंकि इसके अंदर कैफीन मौजूद है। कैफीन हमारे मूड को बेहतर करना शुरू कर देती है। इसके ट्रिप्टोफैन इसके अंदर है, जो हमारे मूड एलिवेटर हैं, मूड को खुशगवार करते हैं। इसलिए जो लोग बाजू का डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो चाय पीते हैं, मॉडरेट अमाउंट में चाय पीते हैं, खुशगवार मूड होना शुरू हो जाता है, बेहतर मूड होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन निस्बतन कम होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा यूज़ चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है, मगर कम यूज़ चिड़चिड़ापन को कम भी करता है। तो मूड एलिवेशन जो चाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा एनर्जी बूस्ट। कैफीन आपको पता है कि एनर्जी बूस्ट होती है। एनर्जी इसके अंदर इंसान का, आपने देखा होगा, मेंटल अलर्टनेस आ जाती है। वो जो सुबह थके हुए हैं मगर चाय पीने के बाद एक्टिव, उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जो अज़ा शामिल हैं वो एनर्जी बूस्ट करते हैं, वो ब्रेन को एक्टिव करते हैं, ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, और इंसान का एनर्जी लेवल बेहतर होता है और काम करने की बेहतर पोजीशन में आ जाता है। एक और फ़ायदा जो चाय पीने वालों को होता है, उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा निस्बतन कम हो जाता है, जो मॉडरेट अमाउंट में चाय पीते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को निस्बतन कम होने की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो दिन में बस कुछ अमाउंट 1 से 2 कप पीते हैं, उनमें ये सारे फ़ायदे भी उनको मैसर होते हैं और मौसूल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर चाय पीनी है तो यूजुअली बस 2 कप तक अगर आप चाय पीते हैं, जिसकी अमाउंट जो होती है तकरीबन कोई हम कहते हैं 150 ml तक होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े भरे भरे कप आप 2 पिए और उसके बाद क्या मैंने तो बस 2 कप ही पिए। तो अमाउंट तकरीबन 150 ml तक अगर कप होता है, तो 2 कप अगर आप पीते हैं तो आपको ये सारे फ़ायदे, जिसमें एनर्जी का बूस्ट है, उसके अंदर जो आपकी है एक्टिविटी का बेहतर होना है, उसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन से बचना है, उसके अंदर जो बाकी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना है, दिल के अमराज का कम होना है, ये उस वक्त है अगर आप कम मिकदार में बस तकरीबन कोई 300 ml तक चाय पीते हैं, या 100 ml से लेकर 300 ml तक चाय पीते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन में 4-4 कप पी रहे हैं, 5-5, 6-6 कप पी रहे हैं, तो वो सारे साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, जिसमें इवन आयरन की कमी होना, खून की कमी हो जाना, इन्फेक्शंस का हो जाना, कैंसर तक का हो जाना, अगर हम बहुत गर्म करके चाय पीते हैं और कहवा पीते हैं, तो हमें उन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है।